नमस्कार मित्रों, बजरंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अपन लोगों ने कल बात की थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। तो अपन लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 के पार्ट 2 पर बात कर रहा हूँ मैं। कल अपन लोग प्रश्नावली जो 6.1 है उसके अपन लोग सवाल कर चुके थे। कहाँ तक कर चुके थे भैया? ई तक कर चुके थे। अब बात कर रहे हैं सवाल पहले का एफ। पहले के एफ पे बात कर रहा हूँ। पहले का एफ क्या है? पहले के एफ में फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। भाई कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको बताया है, क्या बताया? थोड़ा सा विचार कीजिए अपने मन में, है ना? क्या बताया भैया? ठीक है, तो कोसेक एक्स माइनस ए एक्स नॉट इक्वल ए पर, और एक्स इक्वल यदि ए है उस कंडीशन में वैल्यू है 0। एक्स बराबर ए पर चेक करना है। तो कहानी वही कंटिन्यूटी सततता के लिए क्या बात करनी है भैया? सततता के लिए बात करनी है एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए। ये चेक करना है अपने को, है ना? तो अपन लोग चेक करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ एफ ए प्लस 0 पे, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ? लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तो सीख लो भैया, है ना? जो अपने पास में ए 0 है ना, 0 को एच में बदल दिया क्योंकि एच 0 की तरफ गमन कर रहा है। समझ रहे हो सब? अब ये एफ एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू है इस फंक्शन को अपन लोग, जब ये एक्स ए नहीं है, बोले ए नहीं है, ए प्लस एच है ना, तो इसको किस फंक्शन के अंदर? इसके अंदर पुट करना है। तो ध्यान दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स की जगह पे ए प्लस एच माइनस ए कोसेक और सर ए प्लस एच माइनस ए। अपन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो ध्यान देना भैया, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। बात कर रहा हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बच गया? 1 अपॉन एच, और एक कोसेक है। कोसेक को भी यदि मैं नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? साइन एच। समझ रहे हो ना? अब यदि सपोज करो कि मैं इसमें क्या करता हूँ, x का गुणा ऊपर कर लूँ, x का गुणा नीचे कर लूँ, तो मेरे पास में आने वाला क्या है? मेरे पास में आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच का गुणा एच से करूंगा एच स्क्वायर साइन एच। बात मेरी समझ के देखना, ये क्या होता है भैया? ये होता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। आप लोगों को बता दूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है भैया? 1 होता है। वहाँ प्रसार से पूरा डिटेल में बताते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, तो ध्यान दें, क्योंकि जब आप लोगों ने लिमिट सेक्शन पढ़ा होगा तो सबसे पहले यही चीज पढ़ी होगी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो अपन लोग ध्यान दें भैया, ये तो हो गया 1। तो बात क्या आई? लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई किसी से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? एच की जगह 0 पुट करता हूँ तो 1 अपॉन 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या 0 ही होता है। 1 अपॉन 0 क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है सर, तो अपने पास में जो राइट साइड आई है ना, वो क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई। अपन लोग लेफ्ट साइड पे बात करते हैं। लेफ्ट साइड में ये अपन लोग ध्यान रखना, ये इनफाइनाइट आई है भैया, है ना? तो लेफ्ट साइड में जो मैं बात करूं सेकंड पोजीशन पे, लेफ्ट साइड में बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड में देखें, अपन लोग बात कर रहे हैं ए माइनस एच पे, तो कहानी वही होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है ना, ए माइनस 0 पे बात कर रहा हूँ। तो ध्यान दें, ये वैल्यू आज इसके अंदर पुट करनी है। तो मैं क्या करूँ? लिमिट एच टेंड्स टू 0, वही काम डिट्टो वापस भी करना है और केवल चिन्ह का अंतर होगा। 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है? ए माइनस एच, और माइनस ए उधर क्या रखना है? कोसेक, है ना? ए की एक्स की जगह क्या रखना है? ए माइनस एच माइनस ए। समझ रहे हो ना? ये एक्स है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, बाकी का देखिए आप लोग। समझ रहे हैं? ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो आप लोग समझ पा रहे हैं एच टेंड्स टू 0, ये 1 अपॉन माइनस एच बचा, कोसेक को नीचे लिया है साइन माइनस एच, है ना? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया? माइनस साइन थीटा। यही होता है कि नहीं होता है? साइन अपना माइनस बाहर निकाल देता है। ऐसे कौन कौन से अवयव है जो माइनस बाहर नहीं निकालते हैं? ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है ना? 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर को बड़े प्यार से पढ़ा होगा आपने। ये माइनस बाहर निकाल देगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या होगा? लिमिट 1 अपॉन एच साइन एच। अब वही कहानी, एच का गुणा करो भैया ऊपर नीचे, है ना? एच का गुणा करिए तो क्या हो गया सर? लिमिट 1 अपॉन एच स्क्वायर
है ना, इंटू एच अपॉन साइन एच, समझ रहे हो ना, एच अपॉन साइन एच क्या हो गया एच स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या है 1, वही साहब, तो क्या हो गया 1 अपॉन एच स्क्वायर, एच जीरो है ना, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की जीरो पुट करूंगा, जीरो के स्क्वायर बोले तो क्या आ गया मेरे पास में इनफाइनाइट, समझ रहे हो बात को, तो आर एच एल और एल एच एल दोनों बराबर आए सब, है ना, तो राइट हैंड की लिमिट और लेफ्ट हैंड की लिमिट दोनों कैसी आई है, इक्वल आई है। अब देखिए अगली बात में मैं गौर फरमा रहा हूँ, एक मिनट में को बताना, छोटी सी बात, आप लोग शायद स्वयं समझ जाएंगे, ठीक है, एक छोटी सी बात पे ध्यान दें, मेरे पास में एफ ए प्लस एच क्या है भैया इनफाइनाइट, एफ ए माइनस एच क्या है भैया इनफाइनाइट, और एफ ए क्या है भैया ए पे का है, क्या है ये ए पे खुद दिया हुआ उसमें 0, क्या तीनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, अतः फलन कैसा है असतत है, अतः फलन असतत है, बड़े प्यार से लिख देना, ये बराबर ये नॉट इक्वल, ये लिख के बताऊं क्या, ऐसे लिख देना भैया, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस एच नॉट इक्वल एफ ए, ठीक था, ये फलन इसलिए ये बराबर नहीं है, मैंने आपको बताया था कि लिमिट वेरीफाई हो रही है, सीमा का अस्तित्व है इन दोनों के होने से, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, सतत है नहीं है, टूटा हुआ है, तो अपन लोग ये आराम से देख सकते हैं, जिन भी विद्यार्थियों को दिक्कत आती है थोड़ा सा स्पीड वगैरह की कैसी भी, तो वो विद्यार्थी वीडियो थोड़ा स्लो कर सकते हैं, वापस से रिपीट करके देखें तसल्ली से, रोक रोक के आराम से, है ना, पूरा वीडियो देखें, आप लोगों को निश्चित रूप से बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, खूब स्टैंडर्ड की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ध्यान दें, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि 12th क्लास से बाहर ना निकलूँ, 12th क्लास के अंदर ही, क्योंकि बाहर की जो सारी चीजें वो बचा के रखी है मैंने अगली प्लेलिस्ट के लिए, ठीक है, तो ध्यान दें। अब ये नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, क्वेश्चन इसका जी है, जी पे बात कर लेता हूँ, जी क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए एक्स लेस देन ए, है ना, तो ध्यान दें, और 0 दिया है एक्स बराबर ए पर, ठीक है सर, और ए माइनस ए क्यू बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, ये दिया है एक्स ग्रेटर देन ए, यहाँ पे आपको एक बात पता चल गई होगी, एफ ए बराबर 0 है भैया, यहीं से पकड़ लो भैया, एफ ए बराबर क्या है 0 है ना, तो अगली बात में बात कर रहा हूँ एफ ए माइनस 0 पे, है ना, ए माइनस 0 की बात कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, तो लिमिट एच टेंड्स टू लेफ्ट में बात कर रहा हूँ, एच टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस एक्स, बात पकड़ में आ रही है ना, ये एक्स है, बोलो किसमें पुट करूंगा, इसमें या इसमें, पहले ये बताओ मेरे को आराम से, तसल्ली से, ये अपने को जज होना चाहिए, ए माइनस 0 बोले ए से कम, अब यहाँ से पकड़ो ए से कम कौन सा, ये तो ए से ज्यादा है, ए से कम कौन सा ये है, तो ये फंक्शन काम करेगा, तो इसी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे पुट कर देता हूँ, उसमें देखिए क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना, एक्स की जगह पे क्या पुट करूँ, ए माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, ठीक है सर, ये इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक तो काम करता हूँ एलसीएम ले लिए ए, है ना, ए एलसीएम ले ऊपर ये बचा, इसका स्क्वायर खोल लूँ क्या, स्क्वायर समझते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 ए एच, और ए का गुणा ए से किया तो ए स्क्वायर, अब समझ पा रहे हो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, अगली बात यदि गौर फरमाए तो वो आप लोग समझना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ मेरे को एक बात बताना ध्यान से थोड़ा सा, कि यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, एच कॉमन दिख रहा है, निकाल लूं, क्या बचा एच माइनस 2 ए अपॉन ए, अब एच की जगह जैसे 0 पुट करूंगा, 0 माइनस 2 ए अपॉन ए, बोले 0 को गुणा किसी से करो, रिजल्ट में क्या आना है 0, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो अपने पास में एफ माइनस ए आ गया, अगली बात पे गौर फरमा लेना, एक ए प्लस एफ ए प्लस 0 और ले लेता हूँ, एफ ए प्लस 0 का मतलब है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, बोलो इसको किसके अंदर पुट करें, बोलो ए प्लस एच से ए से बड़ा है कुछ, ठीक है ना, ए से यदि बड़ा है तो ये फंक्शन काम करेगा, इस फंक्शन में अपन बात करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, क्या है सब ए माइनस ए क्यू, बोले एच दिखा तो ठोकूंगा साहब, क्या हो गया ए प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, तो इधर ध्यान दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस ए क्यू
बटे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2AH। समझ रहे हो ना, है ना। तो अपने पास में खुल गया। अब इसका वापस से एलसीएम मारो भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। एलसीएम क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस 2AH, सॉरी, ठीक है। तो इसका गुणा इससे होगा भैया, क्या हो गया, ए क्यूब प्लस AH स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर H, और लास्ट में क्या रह गया, ए क्यूब। बोले तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, है ना, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल। तो इसमें से मेरे को देखो H कॉमन दिख रहा है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर से रफ कर लेता हूं मैं, इधर कर देते हैं, दिखेगा नहीं आपको, है ना। आराम समझ पा रहे हो मेरी बात को। इधर से H कॉमन दिख रहा है, तो H कॉमन निकाल ले। H यदि कॉमन निकाला, आराम से वीडियो को बीच बीच में रोक करके लिख सकते हो, आप लोग नोट्स बना सकते हो। H कॉमन निकाला, AH प्लस 2A स्क्वायर। सारा ही सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल इसका लाभ उठाएं। ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH। मैं तो ज्यादा समझता नहीं, मैं तो इतनी बात समझता हूँ कि मेरे पास में H कॉमन आ गया भैया, है ना। H के 0 रखूंगा, 0 का किसी से भी गुणा करो आप लोग, 0 हो जाना है सारा ही सारा मामला, 0 हो जाना है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों के दोनों 0 और तीसरा भी 0 है, ठीक है ना। तो क्या तीनों बराबर है कि नहीं है, तो बड़े प्यार से जिसके साथ में लिख दोगे आप तो शायद, क्या लिखोगे साहब, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए। अतः फंक्शन नो फंक्शन सतत नहीं लिखना है, कहाँ सतत है, एक्स बराबर ए पर सतत, पूरा ढंग से लिखना है, ठीक है सर। बिल्कुल 5 नहीं काटनी है ना, समझ रहे हो ना। तो देखिए साहब, हाँ, अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लें, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगा लेना भैया, गजब। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, छोटा है, तगड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसमें आपको एक जानकारी होनी चाहिए GIF की। GIF बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस पर चर्चा मैंने पिछली वीडियो में की है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखें खूब अच्छे से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे में फंक्शन दिया है fx। क्या दिया हुआ है fx दिया हुआ है x माइनस महत्तम पूर्णांक x। तो x बराबर 3 पर इसको चेक कराया है भैया, x बराबर 3 पर इसको चेक कराया है। बोलो सबसे पहले f में मार दो क्या, ऐसे एच के पे 3 रख, 3 का महत्तम पूर्णांक 3 खुला, 3 माइनस 3 बराबर 0, ठीक है साहब। अगला f ए प्लस एच ए प्लस 0, और ए क्या है आज 3 है, ध्यान रखना। तो अपन लोग बात करें लिमिट एच टेंड्स टू 0, ध्यान दो भैया, एफ ए क्या है सर 3 प्लस 0 की जगह क्या रखने वाला हूँ एच, है ना। ये फंक्शन के अंदर होगा भैया। तो देखते हैं भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ज्यादा बड़ा नहीं है, मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको मल्टी स्टार देने का मन है मेरा भैया, है ना। एग्जाम की दृष्टि से काफी अच्छा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं ना। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, केवल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान दें, एक्स जी का क्या लिखूंगा 3 प्लस एक्स, और यहाँ एक्स जी का क्या लिखूंगा 3 प्लस एक्स, ठीक है सर, कर लिया सर। अंदर को एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या खुलेगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, 3 प्लस एक्स, ये बिल्कुल 3 प्लस एक्स है। बोले तो 3 से कुछ बड़ा है, ये बड़ा है ना, और 3 से यदि बड़ा है तो कहाँ जाके बोलेगा, मैं तो यदि कर लो को ये 3.1 भी है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 3, समझ रहे हो। 3.001 है, तो महत्तम पूर्णांक क्या है, पूर्णांक देता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिजल्ट आने वाला है इसका 3, है ना। माइनस एच कर देते हैं, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो देखो 3 से 3 क्या एच से एच क्या आ गया भैया 0, अपने आप में कुछ नहीं बचा था, समझ रहे हो ना बात को, है, ठीक है। इसके बाद अगली बात में करते, सॉरी 3 खुलेगा ओनली, फिर भी 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं, 3 प्लस एच का 3 खुलेगा, ठीक है ना। एच नहीं कटेगा, एच की वैल्यू अपन लोग 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। अगली बात पे गौर फरमाएं, मैं दूसरी चेक कर रहा हूँ एफ ए माइनस एच, है ना। तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बोलो ध्यान से, ए की जगह क्या 3, एच क्या है 0 था, ये 0 की जगह क्या है सब एच, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो देखना भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 3 माइनस एच, चलो कोई बात नहीं, माइनस इसकी जगह 3 माइनस एच, ठीक है सर, समझ रहे हो ना बात को, है ना।
अब 3 माइनस एच का क्या खुलेगा ये बताओ मेरे को साहब। 3 माइनस एच का मतलब ये 3 से कुछ कम है, 3 से कुछ कम है तो ऐसा होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। 3 से कुछ कम है तो इसका क्या खुलता है महत्तम पूर्णांक 2, हाँ तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला भैया 2, एच टेंस टू 0, 3 माइनस एच माइनस 2, तो क्या हो गया साहब 2 लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच, एच के लिए 0 रखे बोलो 1, बोलो ये और ये बराबर है क्या, तो इसका मतलब एफ ए प्लस एच नॉट इक्वल एफ ए माइनस एच आता है। ये कैसे है ऐसा करते हैं, हम लिख देना बड़े प्यार से, कहाँ एक्स बराबर 3 पर कैसे है ये एक कैसा फंक्शन है ये ऐसा तो फंक्शन हमको पहले ही बताया था, जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो ऐसा तत्व होता है, ठीक है ना। तो उसका अपन लोग यहाँ प्रूवमेंट भी हो गया सब क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, है ना, समझ रहे हो। तो देखिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा कर देता हूँ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन एफ एक्स बराबर, ठीक है सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ना, माइनस 16x प्लस 20 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ करके है ना, बराबर एक्स नॉट इक्वल 2 और एक्स इक्वल 2 पर क्या है ये, ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि x बराबर 2 पर उसने कहा है कि x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है साहब, एफ एक्स सतत है, एफ एक्स क्या है साहब सतत है, x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है साहब सतत है, सतत है तो k का मान याद करना, k क्या होगा, तो k क्या होगा ये अपने को पता करना है, सिंपल सी बात है। सतत होने के लिए, सतत होने के लिए आप मेरे को बताओ क्या होगा, क्या क्या होगा जब ये सतत होगा, ये और ये, आज ये कौन है मेरे को ध्यान से बताना है, एफ ए कौन है, ए 2 पे चेक कर रहा हूं, तो F2 पे कौन है, एक्स बराबर 2 पे क्या है के, सिंपल सी बात है, जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा, वो इसका मान होगा, तो बोले वही के का मान होगा, ये मान निकाल दो आप, क्या ये मान निकाल दो, वही मान किसका है के का, सपोज करो कि जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी होनी चाहिए तो ही सतत रहा होगा निश्चित रूप से, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही इसकी होगी के की, तो के का मान नॉर्मल है ना। तो आप कोई भी चेक कर लो, तो ये कर लो या ये कर लो, मैं यही कर लेता हूँ ना। तो देखिए साहब एफ दुनिया सबसे ज्यादा प्लस कोई अच्छा लाइक करती है ना, दुनिया में पॉजिटिव होना चाहिए, अपने लिए भी होना चाहिए, है ना। तो बस अपन भी पॉजिटिव यूज कर लेते हैं, ए प्लस 0 की बात कर ली, लिमिट एस टेंस टू 0, तो बोलो ए की जगह क्या रखूं, ए कौन है यार 2, है ना, 0 की जगह क्या रखूं मैं एच, समझ रहे हो ना। ये फंक्शन यहाँ डालू बस, इस फंक्शन में थोड़ा गौर फरमाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी होगी, घबराना नहीं है। एच जगह पे सब 2 प्लस एच का क्यूब प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस एच प्लस 20 बटे 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। 2 से यहाँ 2 सब कैंसिल, है ना, एच टेंस टू 0, ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ भैया मेरे को, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब समझते हो ना, 8 एच 3 ए स्क्वायर 4 पिया 12 एच, है ना, 3 दूनी 6 एच स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 एच, 16 का गुणा 16 दूनी 32 माइनस 16 एच प्लस 20 अपॉन क्या बचा सर एच स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो ध्यान से देखना भैया, है ना, देखिए, है ना। तो देखिए साहब यहाँ अपन संख्या में बात करते हैं, एक तो 8 है, एक 4 है और एक 12 20 है, कितना हो गया था ये 32 हो गया ना। ध्यान से देखें 20 और 4 24 और 8 32, 32 से 32 गया गया भैया। अब h की बात करता हूँ 12h और 4h 16h, 16h से 16h है ना। अब मेरे पास में बचा क्या, उससे बात कर लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा यहाँ से बस कैलकुलेशन है, h स्क्वायर, ठीक है सर। और कोई है क्या, एक मेरे पास में h क्यूब होना चाहिए, है ना, h क्यूब, कोई बात नहीं है ना। ये मेरे पास में क्या बचा, एक तो h क्यूब, एच स्क्वायर कितना 6h स्क्वायर और एक एच स्क्वायर कितना 7h स्क्वायर, कुछ रह गया हो तो ये देख लेना, है ना, 7h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो क्या हो गया साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, इधर से कॉमन देखो भैया क्या एच स्क्वायर, क्या हो गया h प्लस 7 अपॉन एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल,
एच की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस 7 बोले तो वैल्यू कितनी 7, तो ये जो वैल्यू है यही वैल्यू के की होगी, तो ही तो सतत होगा भैया। तो इसलिए अतः लिख देना, अतः के बराबर क्या है 7 है। कारण क्या है कि मेरे पास में ये और ये बराबर होंगे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज सतत नहीं होगा। उसने कहा सतत, सतत उसी दिन रहा होगा कि जो इसकी वैल्यू आई वो यहाँ होनी चाहिए, तभी ये सतत होगा। इसलिए के की वैल्यू क्या है 7 है ना। आई बात समझ नहीं आई। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और अपने चैप्टर का बचा हुआ है, उस चैप्टर पे उस पर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी इजी इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फितूल बना लेते हैं बच्चे अपने दिमाग को। मैं ही कह रहा हूँ बड़े तरीके से जाएगी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने दिमाग में। और मैथमेटिक्स का मूल अर्थ है साहब कॉन्सेप्ट को बनाए रखना भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ एक्स बराबर, है ना, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, ठीक है सर, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 4x, है ना। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, ज्यादा लफड़ा लेने की कोशिश ना करें, बस बड़े प्यार से सटासट उड़ाते जाएं क्वेश्चन को, है ना, है ना। देखिए साहब क्या है 1 है ना, 1x कहाँ तक गया है, ये 2 तक गया है भैया, ठीक है साहब। अब अपने को देखना क्या है भैया ना, एक मिनट देखिए, ये कह रहा है कि अपने को पता करना है कि अंतराल, अंतराल -1 से 2, -1 से 2 में सतत है या नहीं है, में सातत्यता का परीक्षण, परीक्षण करना है सब, करना है। क्वेश्चन को देखो भैया, इस अंतराल के बीच में चेक करना है। अपन लोग फंक्शन से एक बात मेरे को छोटी सी बात बताई, मैंने बताया था कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं बहुपद होते हैं, वे कैसे होते हैं, सभी बहुपद कैसे होते हैं, सतत होते हैं। पक्का है, तो मतलब ये अपने आप में सतत है, ये अपने आप में सतत है, ये अपने आप में सतत है। लेकिन फर्क पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा भैया, जब ये अपना अंतराल चेंज करेंगे साहब, ये 0 तक चला, अगला 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक चला, अगला 1 से स्टार्ट हुआ, तो बोले तो एक तो फर्क पड़ना है यहाँ, यहाँ कहीं जब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्ट ढंग से हुआ है कि नहीं है, बीच में कोई गैप तो नहीं छोड़ दिया उसमें, यहाँ चेक करना है। एक इस फंक्शन से ये फंक्शन हुआ है, जब कनेक्ट हुआ है तो कनेक्ट हुआ है कि नहीं है, ये अपने को एक कंडीशन यहाँ देखनी है। तो इस कंडीशन को 2 बार करना है अपने को, एक बार तो करना है x बराबर 0 पे चेक करना है, और एक बार चेक करना है x बराबर 1 पे चेक करना है। x बराबर 0 के लिए देखिए एफ ए निकालता हूँ सबसे पहले, एफ ए बोले तो ए कौन है यहाँ पे आज 0 है साहब। तो देखिए एफ 0 के लिए बात करता हूँ, 0 के इक्वलेंट में कौन अपने पास में, देखिए 0 के लिए कोई भी फंक्शन अपन लोग देख सकते हैं, ठीक है साहब। तो यहाँ अपन बात करते हैं, एक मिनट देखिए, ये इक्वल मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए ये, तो इधर देखिए सर 0 पुट करके देखते हैं, इसके अंदर 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, चलो सर छोड़ो। अगली बात एफ ए प्लस एच, ए प्लस 0, लिमिट एच टेंस टू 0, है ना, ए कौन है 0 प्लस एच, 0 से कुछ फालतू, 0 से एक्स्ट्रा, 0 से एक्स्ट्रा कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है साहब, 0 से एक्स्ट्रा कौन सा फंक्शन है, एक मिनट देख लेते हैं बड़े प्यार से, ये मैं रफ कर देता हूँ, आराम से देखते हैं ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। एक तो देखते हैं एफ ए प्लस एच, और एक देखता हूँ एफ ए माइनस एच। सबसे पहली बात कर रहा हूँ x बराबर 0 पे, बाकी की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब। तो ध्यान दें, तो मैं सबसे पहली बात कर रहा हूँ एफ ए प्लस, है ना, इसके लिए मैं बात करूँ लिमिट एच टेंस टू 0, है ना, ए कौन है साहब 0 प्लस एच, ठीक है साहब, यहाँ 0 कर लेना कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 0 से फालतू के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ बात करता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0। तो ध्यान दें, ये मेरे को कहाँ पुट करना है भैया, यहाँ इसकी जगह पे 4, इसको 4x जगह पे साहब 0 प्लस x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है साहब, है ना। तो क्या हो गया 4h माइनस 3, और यहाँ 0 रखा तो क्या आ गया -3 आ गया। चलो ठीक है, एफ ए माइनस एच की बात करूँ मैं, तो एफ ए माइनस एच नीचे लिख लेना थोड़ा सा, एफ ए माइनस एच की बात कर रहा हूँ, तो लिमिट एच टेंस टू
जीरो एक कौन है, जीरो माइनस एच है, ठीक है सर। तो ये कहाँ पुट करूंगा, जीरो से कम के लिए इसके अंदर पुट करूंगा। तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जीरो माइनस एच बोले तो माइनस है, एक्स भी है जीरो माइनस एच का स्क्वायर, बोले तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और माइनस का एच स्क्वायर, बोले तो क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या ये दोनों बराबर आए क्या, ऐसे जीरो आ रहा था, ऐसे भी बराबर नहीं था, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अपन लोग लिख देंगे x बराबर जीरो पर कैसा है, ऐसा करता है। बात समझ में आ गई होगी ना, कर सकते हो आप लोग, है ना। यही कहानी x बराबर एक पर करनी है। x मैं सीधा लिख देता हूँ, लिमिट लगा के, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच, है ना। और एक करना है लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच। अब वन माइनस एच से जो फंक्शन इसमें डालना भी है आपको, ये किस में डालना है, इसमें डालना है ना। और वन प्लस एच इसमें डालना है। फिर देखना दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि दोनों के दोनों अपने आप में बराबर आते हैं, ठीक है ना, दोनों यदि बराबर आते हैं तो निश्चित रूप से, ठीक है ना, सतत होगा बिंदुओं पर, अदरवाइज ये यहाँ पर भी सतत नहीं होगा। इतना आप लोग करके देखें, ठीक है। नहीं होता है तो फिर वो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आप लोगों को निश्चित रूप से इसको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें। कल अपन लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, है ना। अवकलनीयता का सबसे मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट बहुत आगे जाके आपको मिलेगा वो आपको कल मिल जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग हमारी अगली वीडियो से इंतजार करें, ठीक है। तो आप लोग बने रहें, धन्यवाद।